सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 118 है। दोहा संख्या 18 है। लखन जानकी सहित तब गमन कीन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। इसके पहले जब तुलसीदास जी ने लिखा था, जहां पर राम लखन सीता सहित, उनके ऊपर सबने क्या लगाया था अपना, तो उसमें लिखा था मन बुद्धि और चित्त को लगाया। और इस क्रम को जब हमने चेक किया था तो ये पाया था कि राम के क्रम में, जिसको हम लोग कहते हैं ना क्रमशः, क्रमानुसार, तो राम के साथ चित्त आ रहा था, सीता के साथ बुद्धि और लक्ष्मण के साथ मन। अब हम देखें तो थोड़ा सा और भी यहाँ पे ध्यान देने की बहुत सरल सी बात है कि मन बुद्धि और चित्त में मन और चित्त पुल्लिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। मन और चित्त दो ही पुल्लिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। राम लक्ष्मण सीता को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मन भी पुल्लिंग है, चित्त भी पुल्लिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है। तो ऐसा अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि रामायण की कथा में जितने भी स्त्रीलिंग वस्तु हैं या शब्द हैं, उनको सबको आप माता सीता जाने और सभी पुल्लिंग शब्द को आप भगवान राम जाने। तभी ये चौपाई सार्थक होती है, जो है सिया राम मय सब जग जानी। तो सिया राम मय सब जग जानी जानने से पहले मानस में तो सिया राम मय को ढूंढना सीखना पड़ेगा। पहले हम मानस में ढूंढ पाए कि सिया राम में हर शब्द में सीता और राम ही समाये हुए हैं। वो हमें समझाने के लिए, जीवन की कठिनता को समझाने के लिए अलग अलग अर्थ, अलग अलग लिंग, अलग अलग भाव इसके साथ वो तुलसीदास जी ने या कोई भी रचनाकार, कोई भी लेखक और कवि उसको रचता है। यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, फेरे सब प्रिय बचन कह लिए लाई मन साध। मन को साथ ले गए हैं। अन्ना जी जो बात कर रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी कि मन ही भटकाता है। पर मन भटकाने से पहले अगर हम देखें तो मन जब भटकाता है वो तो जीव की एक तब भी उच्च अवस्था है, जहां पर वो मन को नियंत्रण करने के क्षेत्र में तो कम से कम पहुंच चुका है। वहां ये सोचने लगा है कि मन को नियंत्रण करना चाहिए। कितने लोग हैं जो मन को नियंत्रण करने की दिशा में सोचते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि माता सीता ने किस प्रकार से, गोस्वामी जी ने इतने सुंदर से लिखा है कि बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पिय तन चितई भौं करि बाकी। यहाँ पे हम बात करें तो दृष्टि की बात हो रही है, और वो सब कुछ छुपा के दृष्टि से इशारे से बता रही है। इसका हम लोगों ने कल भाव पूरा समझने का प्रयास कर लिया था। अब सीता माता बुद्धि के प्रतीक हैं। बुद्धि निर्भर करती हमारी इंद्रियों पर। जैसा इंद्रिय सूचना लाके देती है, बुद्धि उसी के अनुसार काम करती है। जैसे कंप्यूटर में जो डेटा डाल दिया जाता है, वो उसी के आधार पे काम करता है। आजकल एआई का बड़ा वर्चस्व हो गया है। एआई बहुत नॉलेज हमें दे सकता है और देता है, पर वही नॉलेज देता है जो उसमें फीड करी गई। वो पूरी दुनिया भर के लोगों के विचार, शोध, कार्य सबको उसमें फीड किया गया है। वो उससे बाहर जो कुछ होगा, जो उसमें फीड नहीं किया गया है, वो नहीं बता पाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि कार्य कर रही है। जो इंद्रिय उसको सूचना ला के देगी, बुद्धि उसी के आधार पे एक एनालिसिस करके एक सिद्धांत अपने अंदर भीतर स्थापित कर लेगी। तो मन और बुद्धि से बहुत पहले ही जो साधारण जीव है वो दृष्टि से ही भटक जाता है। अभी मन बुद्धि चित्त तक तो बहुत दूर की यात्रा है उसके लिए। जब मन बुद्धि चित्त तक पहुंचेगा तो कभी ना कभी उसके ये तीनों के दर्शन होंगे, चाहे एक क्षण को हो, चाहे बहुत दिन भर में ना हो, कभी कभी हो, पर उसको उसके मन में ये आएगा। लेकिन जो दृष्टि है वो तो लगातार संसार को देख रही है।
आंख लगातार संसार को देख रही है और लगातार को एक सूचना बुद्धि को भेज रही, कंटिन्यूअस। यहां तक कि जब सो जाते हैं तो भी बंद है आंख का, कपाट बंद हो चुका है। अब उसने जो भी डाल दिया है, जो भी फीड कर दिया है, वो बुद्धि या मस्तिष्क अपने आप से उसको बुन रहा है और कुछ ना कुछ कल्पना लोक की दुनिया में वो दिखा रहा है। तो मन बुद्धि चित्त से पहले हम दृष्टि से यानी अपनी इंद्रिय से भटक जाते हैं। जब हम इंद्रिय को नियंत्रण में कर लेंगे कि हमें दृष्टि कहाँ डालनी है, तब जाके बुद्धि शुद्ध होगी, तब जाके मन शुद्ध होगा, तब जाके चिंतन शुद्ध होगा, तब जाके चित्त में आनंद आएगा। अन्यथा हम नेगेटिव चीजों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो मन विचलित होगा, चित्त में चिंता आएगी और हम सदा दुखी रहेंगे। प्रोसेस वही है। जब ये प्रोसेस हो जाती है कि हमारी दृष्टि कहाँ है, हमारी बुद्धि को क्या सूचना अब हमारी आंखें दे रही हैं, क्या कान भेज रहे हैं, तब जाकर के विद्या का प्रभाव शुरू होता है। नहीं तो अविद्या में ही भटका देता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो वही सूचना देती हैं अविद्या की, और बुद्धि उसी आधार पे काम करके वैसे ही एनालिसिस करके वैसे ही सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में इकट्ठे करती रहती है। तो फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ, फिरत नारी नर अति पछिताही दयहि दोष देहि मन माही। जब भगवान लौटा देते हैं तो लौट तो पड़ते हैं सब स्त्री पुरुष वहां से, लेकिन बहुत पश्चाताप करते हुए लौटते हैं कि अरे हम ना तो इनको देख पा रहे हैं, अब ना इनके साथ जा पा रहे हैं। दयहि दोष देहि मन माही। और देव को, विधाता को, यहाँ पर देव या विधाता हमें भगवान को मान के चलना है, क्योंकि विधाता जो सृष्टि कर रहा है, जो सिद्धांत लागू कर रहा है, वह सब ईश्वर की दी हुई क्षमता है। उसको ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांत है जिनको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो उसमें कुछ फेर बदल कर नहीं सकता है। तो जब विधाता फेर बदल नहीं कर सकता है तो फिर धरती पे रहने वाले कुछ थोड़े से मनुष्य वो कैसे विधान को बदल सकते हैं? आपके जीवन में आने वाले किसी भी दुख को या सुख को कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कौशल्या माता चाहती, उनके पास किस ज्योतिषी की कमी रही होगी, बड़े से बड़ा ज्योतिषी बुलवा लेती, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करवा देती, बड़े से बड़ा जप करवा देती, यज्ञ करा देती कि मेरे पुत्र को वनवास के कष्ट से बचा लो। लेकिन न माता कौशल्या ने ऐसा किया, न भगवान राम ने ऐसा किया। तो ये कथा हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। विधाता के विधान में अड़चन पैदा करना अधर्म है, और अधर्म के मार्ग पर चलकर हमको कभी ना कभी मन की व्यथा ही मिलेगी, शांति और सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने जो जिस धर्म की बात करते हैं, धर्म का अर्थ होता है जब वो सत्य क्या है, जो जो प्रमाणित हो जाता है हम उसी को सत्य मानते हैं। तो धर्म क्या है? जो प्रमाणित हो जाता है वही धर्म होता है। तो भगवान ने धर्म के मार्ग पे चल के धर्म को प्रमाणित किया है। इसको इंद्रिय के द्वारा समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंद्रियों की बात कर रहे हैं। एक एक इंद्रिय का अपना धर्म है। आंख का धर्म है देखना, आप कुछ भी कर लीजिए वो सुन नहीं सकते। कान का धर्म है सुनना, आप कुछ भी कर लीजिए वो देख नहीं सकते। ये फुलवारी के प्रसंग में तुलसीदास जी ने इसे समझा दिया है, जब वो कहते हैं कि नैनों ने देखा है और उनके पास जुबान नहीं है, और जिह्वा के पास कहने की क्षमता है तो उसके पास दृष्टि नहीं। इसको बहुत सुंदर राम किंकर जी भी समझाते हैं इस बात को कि विज्ञान, आजकल हम लोग विज्ञान और वैज्ञानिक को किसे समझने लगे हैं? विज्ञान या वैज्ञानिक हम उसे समझने लगे हैं जिसने किसी विषय में विशेष ज्ञान हासिल कर लिया है, वहां तक ठीक है। और हम वैज्ञानिक तथ्यों से अध्यात्म को और भगवान को खोजने लगे हैं और सिद्ध सत्य प्रमाणित करने का प्रयास करने लगे हैं। तो क्या एक वैज्ञानिक जिसने
मैकेनिकल में शोध करके डॉक्टरेट हासिल की है, क्या वो मेडिकल साइंस में भी अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर सकता है? वो नहीं जाएगा, कहेगा मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा विषय नहीं। तो फिर आधुनिक विज्ञान में पढ़ाई किया हुआ विद्वान अध्यात्म में या भगवान में कैसे घुस के उसको अप्रमाणित कर सकता है, झूठ कर सकता है? और कैसे हम उससे जाके पूछ सकते हैं? हमें उससे पूछना चाहिए जो उस विषय का ज्ञाता। जैसे एक आध्यात्मिक ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति नासा नहीं पहुंच सकता है, वैसे ही नासा में काम करने वाला एक व्यक्ति अंतरिक्ष में दिन भर खोज कर रहा है, लेकिन वो भगवान के विषय को सत्य या असत्य प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वो विषय नहीं है। ये इंद्रिय का छोटा रूप और बुद्धि का बड़ा रूप ये प्रमाणित करता। ये तो इतना तो प्रमाणित हो रहा है सबको, क्योंकि बुद्धि प्रमाण मांगती है। तो बुद्धि का जितना कार्य क्षेत्र है वो प्रमाणित किया जा सकता है। जो बुद्धि से परे है या जो हमारे विषय से परे है उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तो हमें लौट आना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए, उस क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए। पर मनुष्य का अहंकार, मन बुद्धि चित्त के साथ जो एक चौथा चीज लग जाती, अहंकार, वो सब गड़बड़ कर देती है। मन में भी गड़बड़, बुद्धि में भी गड़बड़, और चित्त तक तो पहुंचता ही नहीं है कुछ भी। तो देवता को दोष देते हैं ये, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, जो साधारण मनुष्य हैं उनको लगता है कि इनको कष्ट मिल रहा, क्योंकि ऐसा जीवन अगर उन्हें जीना पड़ेगा तो उनको कष्ट होएगा। तो उनको लग रहा है ऐसा जीवन ये जी रहे हैं तो इनको कष्ट हो रहा है। अपनी क्षमता के भीतर तोलते हैं। जैसे छोटी सी बात से समझिए कि आप किसी सस्ते होटल में रुकने जाते हैं, वहां से लड़ झगड़ के चले आते हैं, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, ये मेरे लायक नहीं है। आप जाते हैं 3 स्टार में जाते हैं, वहां ठहरते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा, यहाँ सब बढ़िया है। क्या अंबानी का परिवार उस होटल में जाएगा तो उसको वो अच्छा लगेगा? वो कहेगा अरे ये कहाँ हमको ले आए हैं, ये मेरे लायक नहीं है। तो हर आदमी अपनी सहन क्षमता के आधार पर तय करता है कि क्या सुख है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या आराम है। जिसके पास पंखा नहीं है उसको पंखा दे दीजिए, उसे लगता है कि बहुत आराम हो गया। कूलर दे दीजिए, उसे लगता है बहुत आराम हो गया। पर आपको अब कूलर रास नहीं आता है, आपको लगता है कूलर से तो अब गर्मी इतनी पड़ने लगी कि अब कूलर से नहीं जाती, अब एसी ही चाहिए। तो ऐसे ही वो स्त्री पुरुष सब भगवान को कष्ट में समझ रहे हैं और विधाता को दोष दे रहे हैं। सहित विषाद परस्पर कहानी, दुख के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं। विधि कर्तव्य उल्टे सबाही ही, विधाता के सारे कार्य उल्टे ही हैं। निपट निरंकुश निठुर निसंकुश जही ससकीन सरुज सकल अंकुश। विधाता वास्तव में निपट निरंकुश है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं, कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं। देखिए तो ठीक नारद जी वाली बात कर रहे हैं, और नारद भी मन के प्रतीक हैं। जीत तो लिया है, काम को जीत लिया है, पर अहंकार के वश में पड़ गए हैं। निपट निरंकुश है, निष्ठुर है और निशंक है, किसी बात की कोई इसको चिंता फिकर नहीं है, लगाए पड़ा है। यही ससिकीन सरुज सकलंकुश, जिसने चंद्रमा को रोग सहित और कलंक सहित बना दिया है। रोग सहित रोज घटता बढ़ता है। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं या बहुत सारा जीवन जो है वो चंद्रमा के आधार पर उसकी एनालिसिस होती है मनुष्य के जीवन में, कि चंद्रमा के घटने, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ऐसे हमारा भी सुख और दुख का भाव निरंतर घटता बढ़ता है। तो रोग क्या है? दुख को अनुभव करना, कष्ट को अनुभव करना ही रोग है, अन्यथा रोग भी भ्रम है। जिस प्रकार सांसारिक सुख एक भ्रम है, उसी प्रकार सांसारिक रोग भी एक भ्रम है, क्योंकि ये काया बनी ही जिन चीजों से है वो धीरे 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 उनका क्षरण होता है, उनमें रोग का समावेश होता ही होता है। और कलंक भी उसमें दे दिया, मतलब घटता बढ़ता भी है बेचारा, और कोई ना कोई उसमें धब्बा दाग जीवन, किसी परफेक्ट नहीं बनाया उसे। रूख कल्प तरु सागर उखाड़ा, तही पठाए बन राजकुमारा, जिसने कल्प वृक्ष को, पेड़, अब पेड़ का पर्यायवाची गोस्वामी जी लेते हैं रूख।
पेड़ का, वृक्ष का पर्यायवाची होता है रूख। तो रूख का मतलब क्या होता है? रूखा सूखा, जो किसी को कुछ दे ना सके। और कल्प वृक्ष ऐसा जो कुछ भी मांगे वो आपको वैसा फल प्रदान कर देता है, उसको जो है विधाता ने रूख कह दिया है। और सागर जो जल से भरा हुआ है, उसको खारा बना दिया। अरे खारा ना बनाते, जल की कोई कमी ही नहीं होनी थी संसार, चाहे जितना चाहे बहाओ। जब वो ऊपर उठ के बरस के मीठा हो जाता है, नीचे भी मीठा बना देते, क्या दिक्कत थी? इतना व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं थी कि बादल बने और बरसे। उसी विधाता ने ऐसे राजकुमार बनाए सुंदर, उनको वन में भेज दिया। इसका काम ही सब उल्टा है, ठीक से काम करना आता नहीं। जो पे नहीं दीन बनवासु, किन्हीं बाद विधि भोग विलासु। अगर इनको बना के इनको वनवास में भेजना था, तो फिर भोग विलास की वस्तुएं बेकार बनाई थी। ये नहीं भोगने वाले हैं। अब इसको जरा अपने जीवन से जोड़ के देखिए। संसार में चाहे जितनी सुख सुविधा है, अगर आपको वो उपलब्ध नहीं है तो आपके लिए बेकार है। इसलिए उनको भगवान का जो भोग विलास नहीं मिल पा रहा, उनको वो बेकार लग रहा। वो अपने से नहीं जोड़ के उसको देख रहे हैं, पर अपनी तरह से समझ रहे हैं। ए बिचरही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना। अगर ये नंगे पैरों ही इनको यहाँ भटकना था, चलो वन में आए, ठीक है, लेकिन नंगे पैर इनको यहाँ भटकना पड़ रहा, तो विधाता ने अनेक प्रकार के वाहन क्यों बनाए थे? ए महिपाही परहि दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। अगर इनको कुश और पत्ते ही बिछाकर सोना था, तो विधाता ने इतने सुंदर पलंगों का, सेजों को क्यों सृजन किया? किसके खाल? इनको नहीं मिला, फिर जिसको मिला बेकार है। तरुवर बासी नहीं विधि दीना, धवल धाम रच रच श्रम। अगर इन्हें पेड़ के नीचे ही सोना था, तो धवल धाम रच रच के उसने क्यों परिश्रम किया? जो है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड की तुलना हो रही है। जो ए मुनि पटधर, एक बार किसी ने बड़ी सुंदर बात कही थी। पूरे वनवास में रामचंद्र जी कंद मूल फल खाते हैं, और किसको हराते हैं? जो सोने की लंका में रहता है और बढ़िया से बढ़िया भोजन करता है, देसी घी, मेवा, मिष्ठान, जो बढ़िया से बढ़िया प्रोटीन युक्त भोजन होगा वो करता है, उसको भगवान राम हराते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में जीवन काट रहे हैं और कंद मूल फल खाते हैं खाली। और जब वो भगवान राजा हो जाते हैं, अयोध्या के महलों में रहने लगते हैं, और सब कुछ उनको भी उपलब्ध हो जाता है धर्म के मार्ग से ही सही, तो उनको वनवासी लव कुश हराते हैं। तो इस संसार में जीत सदा उसकी होगी जो प्रकृति के समीप में रहेगा, जो प्रकृति के सानिध्य में रहेगा। वो चाहे रावण हो और वो चाहे भगवान राम, उनको प्रकृति पे आश्रित रहने वाले से हारना ही पड़ेगा। जोए मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करता। अगर इनको मुनियों के वस्त्र ही धारण करके इधर उधर भटकना था, ऐसे सुंदर राजकुमारों को, तो भगवान ने फिर विभिन्न प्रकार के आभूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र बेकार बनाए। जो ये कंदमूल फल काही बाद सुधा दियसन जगमाही। अगर इन्हें कंदमूल फल ही खाने को उपलब्ध होना था, तो फिर संसार में सुधादि अमृत जैसे व्यंजन भोजन जो बनाएगा वो व्यर्थ है। एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। अब देखिए कितने चतुराई से गोस्वामी जी यहाँ पर सब बात रखते हैं, पहले मानवीयकरण की और उसके बाद उसका ईश्वरीकरण सिद्ध कर देते हैं। बनाए विधाता ने, ये बनाया, इनको बनाया, ये बनाया, इनको नहीं मिला तो बेकार। विधाता ने इनको बनाया, ये बनाया, और इनको नहीं मिला तो ये बेकार। तो वहां पर एक कह देता है कि एक कहानी सहज सो, ये स्वभाव से ही सुंदर है, किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है, जो बनाई गई चीजों का उपभोग करने के लिए आए हैं संसार में। आप प्रकट भय विधि न बनाए, ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ये विधाता ने नहीं बनाए हैं। वो भी गोस्वामी जी एक जगह बताते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, कि कहते हैं जहां लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। कि जहां तक वेदों ने विधाता की करनी का वर्णन किया है, जो कान से, नैन से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से देखने बताने के योग्य है, 14 भुवन में
देखो खोज भुवन 10 चारी। हमने कहा था 14 शब्द पे इस वनवास काल में जरूर फोकस करिएगा। तो 14 भुवन की बात आ रही है, 14 वनवास 14 वर्ष के वनवास में सबसे पहले। तो इसमें क्या संबंध है? 14 भुवन में खोज के देख लिया, कहीं ना ऐसा पुरुष मिला, न कहीं ऐसी स्त्री। अर्थात विधाता ने चाहे जितना अच्छा गढ़ा हो, सब में कुछ ना कुछ कमी रह जाती। चाहे चंद्रमा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। जब गढ़न में कोई ना कमी है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो जीवन में भी कोई ना कोई कमी रह जाती है जो विधाता के द्वारा प्रदान की गई है। बस एक यही है जिनमें कोई कमी ही नहीं है, तो ये विधाता के बनाए हुए नहीं है। इन्हें देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। लेकिन विधाता ने जब इनको देख पाया, तो उसका मन इनके प्रेम में ऐसा रम गया कि इनकी तरह का बनाने का सोचा, कि इनकी तरह की रचना की जाए। किन बहुत श्रम ऐक ना आए, तही ईर्षा मन बन आने दुराए। लेकिन जब इनके जैसा बना नहीं पाए, बहुत श्रम किया, लेकिन एक भी जीव इनके जैसा नहीं बना पाया, तो ईर्ष्या हो गई। अपनी जो कार्य क्षमता थी उसमें कमी देख के ईर्ष्या हो गई, तो इनको उठा के वन में छुपा दिया कि कोई इनको देखने ना पाए, और मेरे बनाए हुए सृजन में उसको ये ना लगे कि उनके जैसा तो नहीं है ये, इसमें ये कमी रह गई विधाता से। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष भी, भाव पक्ष भी देखिए, तो वो छुपा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वन में छुपा दिया, इसी जीवन में वो छुपा हुआ, यही ढूंढने से मिल जाएगा। कैसे? जैसे इन ग्रामीण स्त्री पुरुषों को मिल गया है, देखने मिलेगा तो देखने को। एक कहीं हम बहुत न जाने, आपू ही परम धन्य करी। एक कहता भाई बड़ी बड़ी बातें कर ली तुमने, हमको ये सब तो नहीं पता कि किसने क्या बनाया और कमी और क्या। हाँ, हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। क्यों? ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके जे देखे देखी है जिन देखे। हम तो बस उनको ही बड़ा पुण्य करने वाला मानते हैं कि उनके भाग्य में पता नहीं कितना पुण्य लिख दिया है विधाता ने, कि जिन्होंने इनको देख पाया है, और जो देख रहे हैं, और जो आगे देख सकेंगे। हमारी नजरों में बस हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि इनका दर्शन जो है कर पाना अपने आप में एक महान पुण्य को करके इस अवसर को प्राप्त कर पाना है। यही विधि कही कही बचन प्रिय ले ही नयन भरी नीर, किम चली है मारग अगम सुठ सुकुमार से। और फिर उसी प्रेम के भाव से विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं, यही विधि कही कही बचन प्रिय। इस प्रकार बड़े प्यारे प्यारे वचन कह रहे हैं भगवान के दर्शन करते हुए, और ये बातचीत करते उनके आंखों में जल भर आता है। और फिर सोचने लगते हैं, इतना कोमल इनका शरीर है, इतने कठिन मार्ग में ये भला कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस हो ही चकई सांझ समय जन सोही। स्त्रियां जो ज्यादा कोमल स्वभाव वाली होती हैं, वो अत्यधिक स्नेह के कारण व्याकुल हो जाती हैं। जैसे संध्या जब होने लगती है, तो चकवी व्याकुल होने लगती है कि अब उसके मिलन का समय पूरा हो रहा है। मृदु पद कमल कठिन मगुजानी, गहबर हृदय कहीं वर पानी। मृदु पद कमल, इनके छोटे सुंदर कोमल कमल के समान पैर हैं, और कठिन मगुजानी, और रास्ता तो कितना कठोर और कठिन है। गहबर, गहबरी शब्द, गहवर जो शब्द होता है शुद्ध हिंदी का, गहवर, उसका अवधिकरण है गहबर। उसमें गहराई भी आ जाती है, गूढ़ता भी आ जाती है, घबराहट भी आ जाती है। तो ऐसे व्याकुलता के हृदय में व्याकुल होकर के वो इस प्रकार कहती हैं कि परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिम हृदय हमारे। धरती पे इनके कोमल चरणों को पढ़ते देख के जिस तरह हमारा हृदय कोमल हुआ जा रहा है, उसी तरह इनके चरण पड़ते ही, स्पर्श करते ही, परसत स्पर्श करते ही, मृदुल चरण अरुणारे, लाल लाल कोमल चरण जैसे ही धरती पर पड़ते हैं, वो हमारे हृदय की तरह सिकुड़ क्यों, संकुचित क्यों नहीं हो जाती, इतनी कोमल क्यों नहीं हो जाती है। जो जगदीश नहीं बनु दीन्हा, कस न सुमन में मारग दीन्हा। यदि जगत के स्वामी ने इनको वन दिया था, तो फिर इस वन के मार्ग को पुष्पमय क्यों नहीं कर दिया था।
जो मांगा पाइए विधि पाही, ए रखी है सखी आंखें नुमाई। अगर विधाता इसी समय कहीं मिल जाए और कहे कि मन मांगी मुराद मांग लो, अभी पूरी कर देंगे, तो हे सखी हम यही मांगेंगे कि इनको हम अपनी आंखों में बसा के रख लें, इतनी सुरक्षा इनको प्रदान कर दें। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। इस अवसर पर जो स्त्री पुरुष उस मार्ग पर नहीं थे, वो सीता और राम को नहीं देख पाए। अब ये लोग लौटते हुए ये बातचीत कर रहे हैं, लौटते हुए बातचीत कर रहे हैं, तो जो लोग रास्ते में मिल रहे हैं, जो वहां नहीं थे, सुनि स्वरूप बूझई कुलाही। जब इन लोगों की बात सुनते हैं और उस स्वरूप के बारे में जानते हैं, तो अकुला उठते हैं। अब लगी गए कहाँ लगी भाई, तो पूछते हैं अच्छा अब तक कहाँ तक पहुंच गए होंगे वो। समर्थ धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। तो जो समर्थ हैं वो उनको देखने के लिए दौड़ पड़ते। बहुत सुंदर है, जो समर्थ है वही दौड़ के भगवान तक पहुंच पाएगा। यहाँ पद चरण से दौड़ना भी है और भीतर के भाव मन से दौड़ना भी है। तो वो समर्थ जो समर्थ है वो दौड़ पड़ते हैं इनको देखने के लिए, और प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। अपने जन्म भर का फल पाके बड़े ही प्रमोद के साथ लौट पड़ते हैं। कौन कौन नहीं जा पाते हैं? अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछिताही, हो ही प्रेम बस लोगी में राम जहां जहां आए। जो लोग कहते हैं कि अभी से क्यों रामायण सुनने लगे, अभी से कहाँ धर्म कर्म के चक्कर में पड़ गए, अरे ये सब बुढ़ापे में कर लेना। तो गोस्वामी जी लिख देते हैं कि कौन कौन इस प्रकार में ही दौड़ के उनके दर्शन कर पाया। अबला बालक वृद्ध जन। अब ऊपर तो लिख रहे हैं नर और नारी, तो फिर अबला क्यों लिख दिया? उन स्त्रियों के लिए अबला लिखा गया है जो अपनी परिस्थिति के कारण दौड़ने में समर्थ नहीं है। अब वो पग का दौड़ना भी है या सृष्टि के लिए, जैसे रजस्वला स्त्री, गर्भवती स्त्री और नवप्रसूता स्त्री, या जो बालक को पालने पोसने, नवप्रसूता से थोड़ी और आगे, जिसको बालक स्तनपान कराना है, अभी उसकी देखभाल करनी है। तो यह सब कार्य आपको जीवन में करने हैं, तब इनकी प्राथमिकता है। तो प्राथमिकता तो सृष्टि ने तय कर रखी है, और बालक उनका तो चित्त ही खेल कूद में रहता है। बहुत एक ही दो बालक है, नचिकेता प्रहलाद ध्रुव, पर असंख्यों बालक हो गए उसमें, कितने हो गए नचिकेता ध्रुव या प्रहलाद। तो बालक नहीं जाते हैं, या बहुत ही छोटे हैं, गोदी में ही हैं अभी, वो भी नहीं दौड़ के जा सकते हैं। और वृद्धजन बस वो हाथ मलते हुए पछता रहे। अब बुढ़ापे में आदमी पछताता रह जाता है, समय पे कर लिया होता तो आज ये अवस्था नहीं देखनी पड़ती। अब भगवान राम राम याद कर रहे हैं। हो ही प्रेम बस लोगी में राम जहां 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 राम जाते हैं, जो लोग उनको देख पाते हैं सब लोग उनके प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव असा होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पा वही ते नृप रानी दोष लगा। जिस जिस गांव के पास से होते हुए सूर्य कुल के चंद्रमा के समान भगवान राम गुजरते हैं, वहां के सब लोग आनंद में भरते जाते हैं। और जो ये समाचार पाते हैं कि भाई क्यों है यहाँ पर, वो सब राजा और रानी को दोष देने लगते हैं। कहाँ ही एक अति भल नर नाहु, दीन हम ही जो लोचन नाहु। और उनमें कोई कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं राजा ने बहुत अच्छा किया, ताकि हमको तो इनको नैन भर के देखने का अवसर मिला, नहीं तो हमें ये अवसर। तो इसलिए जो जीवन में कहते हैं जो होता है अच्छा होता है, ये उसको समझने के लिए। अगर राजा दशरथ और माता कौशल्या और अयोध्या वासियों को आनंद देते रहते भगवान खाली, तो इन लोगों को आनंद की प्राप्ति कैसे होती? तो किसी एक को आनंद देने के लिए किसी एक से वियोग विरह सहना पड़ता है, उसको सहवाना पड़ता है। ये भी जीवन का सत्य है। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहानी। सब स्नेह की सरल बातें कर रहे हैं, सुंदर आपस में लोग, और स्त्री और पुरुष सब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहां ते आए। कहते ना उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अरे वो माता पिता तो धन्य हैं जिन्होंने इनके जैसे पुत्र को जन्म दिया है, और वो नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। कोई दोष देने के लायक नहीं कि ऐसे कैसे नगरवासी थे जिन्होंने इनको आने दिया। धन्य सो देश सैल बन गाऊं, जहां जहां जाई धन्य सोई ठाऊं। वो देश, वो पर्वत, वो वन, वो गांव सब धन्य है
जहां जहां से ये होकर के गुजर जाएंगे वो ठाव ठौर ठिकाना धन्य है, जहां ये क्षण भर के लिए ठहर जाएंगे। सुख पायो बिरंच रचिते ही ए जही के सब भांति सने। तो विधाता को, रचने वाले को किस बात का सुख है कि उसने जो जो रचा और जहां जहां से ये गुजर गए, जिन जिन से ये मिल लिए, विधाता तो उनको रच के सुखी हो जाएगा कि हमने ये गांव के लोग बनाए थे, अरे इनको भी भगवान ने दर्शन दे दिया, ये भी भगवान के संगत पा गए। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। पथिक रूपी राम और लक्ष्मण की ये सुंदर कथा सारे वन प्रदेश में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र सिंह। इस प्रकार रघुवंश के कमल रवि सूर्य रामचंद्र, रघुवंश के कमल खिलता है सूर्योदय से, तो कमल को खिलाने वाले सूर्य के समान रामचंद्र मार्ग में लोगों को सुख देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां चले देखत विपिन, वो वन को देखते हुए सीता और सौमित्र के साथ देखते हुए जा रहे हैं। तो विधाता की बनाई हुई इस सृष्टि को भगवान देख रहे हैं, विधाता इसमें खुश है। उसको इस बात का दुख नहीं है कि अरे हम इनके जैसा नहीं बना पाए, उसको इस बात का सुख है कि जो हमने बनाया उस पर इनकी दृष्टि पड़ गई। एक बार ये वहां से गुजर लिए, हमारा बनाना सफल हो गया। जय सिया राम।